आज हम मती रचित सुसमाचार अध्याय 8 में वचन 18 से 34, अध्याय 9 में वचन 18 से 38 और मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वचन 35 से 41 और अध्याय 5 में वचन 1 से 43 का अध्ययन करेंगे। मती रचित सुसमाचार अध्याय 8 में वचन 18 से जब हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि यीशु का शिष्य बनने का मूल्य। लिखा है, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इन वचन से हम समझते हैं कि हमने मसीह को बीमारियों और दुष्ट आत्माओं पर अधिकार का प्रयोग करते हुए पहले देखा था, लेकिन जब वह स्त्री और पुरुषों से सीधे संपर्क में आता है तब उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। इसे मानवीय इनकार का आश्चर्य कर्म कहा गया है। लिखा है, जब यीशु कफरनहूम से गलील की झील को पार कर पूर्व की ओर जाने के लिए तैयार हुआ, तब एक अति आत्मविश्वास से भरा हुआ शास्त्री उसके सामने आया और उसे प्रतिज्ञा करने लगा कि वह यीशु के पीछे कहीं भी जाने को तैयार है। प्रभु ने उत्तर देते हुए उसे इसके लिए चुकाई जाने वाली कीमत के बारे में सोचने की चुनौती दी। अपने आप का इनकार करने वाला जीवन। लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। अपनी सार्वजनिक सेवकाई के समय उनके पास उनका कोई अपना घर नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे परिवार थे जहां एक अतिथि के रूप में उनका स्वागत होता था और सामान्यतः उनके सोने के लिए स्थान होता था। उनके ये शब्द आत्मिक अर्थों में कहे गए अधिक प्रतीत होते हैं। ये संसार उनके लिए सच्चे और स्थायी विश्राम का प्रबंध नहीं कर सकता। उनके पास एक काम है जिसे पूरे किए बिना वह विश्राम नहीं कर सकते। यही बात उनके अनुयायियों पर भी लागू होती है। ये संसार उनके लिए विश्राम करने का स्थान नहीं है, या ऐसा कहना चाहिए कि ये संसार उनके लिए विश्राम करने का स्थान न हो। एक और अच्छे विचारों वाला अनुयायी उसके पीछे चलने की इच्छा प्रकट करता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता कुछ और थी। लिखा है, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने अपने आप को मसीह से पहले रखा। यद्यपि ये पूर्णतः उचित है कि एक व्यक्ति अपने पिता को मिट्टी दे, लेकिन यह तब गलत हो जाता है जब ऐसा उचित कार्य उद्धारकर्ता की बुलाहट के ऊपर प्राथमिकता लेने लगे। यीशु ने उसे कुछ इस प्रकार से उत्तर दिया, तेरा पहला कर्तव्य यह है कि तू मेरे पीछे हो ले। आत्मिक मुर्दों को शारीरिक मुर्दे गाड़ने दे। एक उद्धार न पाया हुआ व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करे, लेकिन तेरे लिए एक ऐसा कार्य है जिसे सिर्फ तू ही कर सकता है। अपने जीवन की उत्तम चीजों को, उन बातों को समर्पित कर जिनके लिए ये उत्तम बातें तुझ में पाई जाती है। इन्हें हल्की फुल्की बातों के लिए पीछे व्यर्थ न कर। यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि इन दोनों चेलों का प्रत्युत्तर क्या था, लेकिन इस बात के सशक्त संकेत है कि उन्होंने संसार में एक आरामदायक स्थान का प्रबंध करने के लिए और हल्की बातों के लिए अपना जीवन व्यतीत करने के लिए यीशु को छोड़ दिया। इससे पहले कि हम उन दोनों व्यक्तियों की आलोचना करें, यीशु द्वारा इस स्थल में शिष्यता के विषय में बताई गई दो बातों के प्रकाश में खुद को परखना है। वचन 23 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं।
उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। इन वचनों में हमने देखा कि तूफान को शांत किया जाता है, मतलब प्रकृति पर अधिकार को हम देखते हैं। गलील की झील अचानक आने वाले ऐसे भयानक तूफान के लिए जानी जाती है, जो उसमें पूरी तरह से उथल पुथल मचा देती है। हवा उत्तर की ओर से यरदन की घाटी से बहकर आती है और तंग घाटी में आते आते काफी तेज हो जाती है। जब वह गलील की झील को टक्कर मारती है तो उसमें नाव चलाना बहुत ही असुरक्षित हो जाता है। इस समय यीशु पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर झील पार कर रहा था। जब तूफान उठा तब वह नाव में सो रहा था। भयभीत चेलों ने उसे जगाया और उत्तेजित होकर उससे सहायता के लिए विनती करने लगे। उन्हें इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि वे सही व्यक्ति के पास गए। उनके अदने विश्वास के लिए उन्हें फटकार लगाने के बाद यीशु ने आंधी और पानी को डांटा। जब सब शांत हो गया तो लोग अचंभा करने लगे कि प्रकृति भी उनके इस दीन सहयात्री की आज्ञा का पालन करती है। वे यह कितना कम समझ पाए कि विश्व का सृष्टिकर्ता और पालनहार उस दिन उनके साथ नाव पर था। यीशु के सभी अनुयायियों के जीवन में कभी ना कभी तूफान आता है। अनेक बार हमें लगता है कि ऊंची उठती लहरें हमें बहा ले जाएगी। यह जानना हमारे लिए क्या ही सुखद है कि यीशु भी हमारी नाव में हमारे साथ है। कोई भी जल उस जहाज को डुबा नहीं सकता जिसमें महासागर, पृथ्वी और आकाश का स्वामी सो रहा है, और कोई दूसरा प्रभु यीशु के समान जीवन के तूफानों को शांत नहीं कर सकता। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं दे रहे हैं, हमें लगता है कि शायद वो हमसे नाराज है, शायद वो सो रहे हैं, शायद उनका ध्यान हम पर नहीं है, लेकिन भूले ना, जिस नाव में यीशु सवार है वो नाव कभी डूब नहीं सकती। वचन 28 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सुअरों में बैठ गई, और देखो, सारा झुंड कड़ाके पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। इन वचनों से हम समझ सकते हैं कि यीशु ने दुष्टात्मा ग्रसित दो व्यक्तियों को चंगा किया। गलील की झील के पूर्वी और गदरेनियों का देश था। जब यीशु वहां पहुंचा तो उसका सामना दुष्ट आत्मा से ग्रसित दो अत्यंत हिंसक हो चुके व्यक्तियों से हुआ। दुष्ट आत्मा ग्रसित दोनों व्यक्ति गुफानुमा कब्रों में रहते थे और वे इतने हिंसक हो चुके थे कि दूसरों के लिए उस क्षेत्र में आना जाना सुरक्षित नहीं रहा था। जब यीशु उनके पास आए तो दुष्ट आत्माओं ने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? इस वचन से हम समझ सकते हैं कि दुष्ट आत्माएं जानती थी कि यीशु कौन है, और यह भी जानती थी कि वह एक दिन उन्हें पूरी तरह से नाश कर देंगे। इस मामले में उनका आध्यात्म ज्ञान वर्तमान समय के अनेक उदारवादी
आध्यात्मिक ज्ञानियों की तुलना में काफी सटीक था, क्योंकि आजकल लोग प्रभु के प्रेम को चखने के बाद, उनके स्पर्श को समझने के बाद, महसूस करने के बाद भी भूल जाते हैं कि वो यीशु कौन है। लेकिन दुष्ट आत्माएं नहीं भूलती। उन्हें याद रहता है कि यीशु कौन है। लिखा है परमेश्वर के पुत्र। वे समझ गए कि यीशु अब उन्हें इन मनुष्यों के भीतर से बाहर निकाल देगा। उन्होंने उससे विनती की कि उन्हें पास ही चर रहे बहुत से सूअरों के एक झुंड में भेज दिया जाए। ये बात हमें काफी विचित्र लगती है कि यीशु ने उनकी विनती स्वीकार कर ली, लेकिन सर्व सत्ताधारी प्रभु को दुष्ट आत्माओं की विनती क्यों माननी चाहिए? यीशु के द्वारा उठाए गए इस कदम को समझने से पहले हमें दो बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात, दुष्ट आत्माएं देह रहित अवस्था में रहने से बचना चाहती है। वे मानव शरीर में वास करना चाहती है, या यदि ऐसा संभव न हो तो पशुओं या अन्य प्राणियों में वास करना चाहती है। दूसरी बात, दुष्ट आत्माओं का एकमात्र उद्देश्य विनाश करना ही होता है। अगर यीशु ने उन्हें इन दोनों व्यक्तियों से सीधे सीधे निकाल कर बाहर कर दिया होता, तो ये दुष्ट आत्माएं उस क्षेत्र के दूसरे लोगों के लिए खतरा बन जाती। उन्हें सूअरों के झुंड में जाने की अनुमति देने के द्वारा यीशु ने उन्हें मनुष्यों के भीतर घुसने से रोका और उनकी विनाशकारी ताकत को पशुओं तक ही सीमित कर दिया। जैसे ही वे उन व्यक्तियों से बाहर निकलकर सूअरों में जा घुसी, तो सूअरों का सारा झुंड कड़ाके पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूबकर मर गया। इस घटना से यह प्रकट होता है कि दुष्ट आत्माओं का अंतिम लक्ष्य विनाश करना ही होता है। और इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि दो मनुष्यों के भीतर इतनी दुष्ट आत्माएं समा सकती है जिससे 2000 सूअर नाश हो जाए। सूअरों के चरवाहे दौड़कर नगर को वापस गए और जो कुछ हुआ था वह कह सुनाया। इसे सुनकर भड़के हुए नागरिक यीशु के पास आए और उसे विनती की कि वह उस क्षेत्र को छोड़ कहीं और चला जाए। तब से सूअरों का अकारण वध करने के लिए यीशु की आलोचना की जाती है और उसे कहीं और चले जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह सूअरों की तुलना में मनुष्यों को अधिक मूल्य देता है। अगर ये गदरेनी लोग यहूदी थे तो उनके लिए सूअर पालना अपवित्र कार्य था, लेकिन चाहे वे यहूदी रहे हो या ना रहे हो, उनका दोष यह है कि उन्होंने दुष्ट आत्मा ग्रसित दो लोगों की तुलना में सूअरों के झुंड को ज्यादा महत्व दिया। अध्याय 9 में वचन 18 से 38। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। इन वचनों में हम दो बातों को देखते हैं। एक तो असाध्य रोग को चंगा करना और मरे हुओं को जिलाने का अधिकार। हमने देखा कि यहूदी आराधनालय का एक परेशान सरदार यीशु के पास आता है, जिसकी पुत्री बिल्कुल अभी अभी मरी थी। उसने यीशु को प्रणाम किया
और उससे निवेदन करने लगा कि वह चलकर उसकी पुत्री को फिर से जीवित कर दे। यह एक अपवाद था कि आराधनालय का यह सरदार यीशु से सहायता मांग रहा था। अधिकांश यहूदी अगुवे डरते थे कि यीशु से सहायता मांगने पर उसके साथी उनसे घृणा करके उनका तिरस्कार कर देंगे। यीशु ने अपने चेलों के साथ उस सरदार के घर की ओर जाने के लिए बढ़ने के द्वारा उसके विश्वास का समर्थन किया, या फिर सम्मान किया हम कह सकते हैं। एक और विघ्न उत्पन्न हो जाता है। वह लोग रास्ते में ही होते हैं और इस बार एक ऐसी स्त्री के द्वारा ये विघ्न उत्पन्न होता है जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी। यीशु इस प्रकार के विघ्नों से कभी भी नाराज नहीं होते थे। वह एक सदा हुआ व्यक्ति था और उसके पास कभी भी पहुंचा जा सकता था। चिकित्सा विज्ञान इस स्त्री को चंगा कर पाने में असफल हो गया था, लेकिन उसकी स्थिति और भी बिगड़ती जा रही थी। जब उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई तो वह यीशु से मिलने गई, या कह सकते हैं कि उसने भीड़ से घिरे यीशु को देखा, यह विश्वास करते हुए कि वह उसे चंगा कर सकता है और उसे चंगा करने को तैयार है। वह भीड़ को चीरते हुए उसके पास गई और उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। सच्चा विश्वास यीशु के द्वारा कभी अनदेखा नहीं किया जाता। वह उसकी ओर मुड़ा और उसे उसने चंगा घोषित कर दिया। तुरंत ही वह स्त्री 12 वर्ष में पहली बार चंगी हो गई। एक बार फिर से मती हमारा ध्यान आराधनालय के सरदार की ओर ले जाता है, जिसकी पुत्री अभी अभी मर गई थी। जब यीशु उसके घर पहुंचा तब भाड़े के शोक करने वाले विलाप कर रहे थे। इस प्रकार के विलाप को किसी ने कृत्रिम शोक नाम दिया है। उसने आदेश दिया कि उस कमरे से सारे मुलाकातियों को बाहर निकाला जाए, और उसने ये घोषणा भी की कि यह लड़की मरी नहीं, सो रही है। प्रभु ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और एक आश्चर्य कर्म हुआ। वह उठ गई। इस आश्चर्य कर्म की खबर को सारे नगर में फैलने में समय नहीं लगा। जब प्रभु यीशु हमें स्पर्श करते हैं, हमें छूते हैं, चमत्कार तो होता ही है। हमें हमारे जीवन में हर परिस्थितियों में प्रभु के स्पर्श को महसूस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा उनके अधीन रहना चाहिए, नम्र बने रहना चाहिए, ताकि हम उस स्पर्श को खो ना दें। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वचन 35 से 41। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? इन वचनों से हम समझ सकते हैं, जब प्रभु ने आंधी और पानी को डांटा तो वो तुरंत शांत हो गया। तब प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों को डरने के कारण और भरोसा न रखने के कारण थोड़ा झिड़का। वे आश्चर्य कर्म से चकित हुए। हालांकि वे जानते थे कि यीशु कौन थे, तो भी वे उस व्यक्ति के द्वारा नए रूप से प्रभावित हुए जो प्रकृति को नियंत्रित कर सकता था। ये घटना प्रभु यीशु के मनुष्यत्व और ईश्वरत्व को प्रकट करती है। प्रभु यीशु नाव के पिछले भाग में सोए थे। यह उनका मनुष्यत्व है। उन्होंने कहा और समुद्र शांत हो गया। यह उनका ईश्वरत्व है। जैसा कि
पूर्व के आश्चर्य कर्मों ने बीमारियों और दुष्ट आत्माओं पर उसके अधिकार को दिखाया, उसी प्रकार इस आश्चर्य कर्म ने प्रकृति पर उनके अधिकार को दिखाया। आखिर यह हमें जीवन की समस्त आंधियों में प्रभु यीशु के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह जानते हुए कि जब वे नाव में है तो नाव कभी नहीं डूबेगी। हम भी हमारे जीवन में पिछले कुछ सालों में परमेश्वर के चमत्कार को देख चुके होते हैं, और जब दूसरी परेशानी आती है, आंधी के समान तूफान आता है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे साथ कौन है, हमारा विश्वास किसके ऊपर है। अध्याय 5। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। और उसने उसे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाके पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। इन वचनों में हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा ग्रसित एक गिरासेनी को चंगा किया जाता है। गिरासेनियों का देश गलील की झील के पूर्व की ओर था। वहां प्रभु यीशु एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति से मिले जो असामान्य रूप से हिंसक और समाज के लिए आतंक का कारण था। उसे बांधने के हर एक प्रयास निष्फल हो चुके थे। वह लगातार चिल्लाता और अपने को नुकीले पत्थरों से घायल करता रहता था और पहाड़ों पर और कब्रों में रहा करता था। दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति ने प्रभु यीशु को देखकर पहले आदर भाव दिखाया और फिर कड़वाहट भरी शिकायत की। कितना सच्चा और भयंकर चित्र है। यह आराधना, याचना और विश्वास में नत एक व्यक्ति तो भी बेर और भय से भरा हुआ विद्रोही, एक दोहरा व्यक्तित्व, स्वतंत्रता के लिए इच्छुक तो भी वासना से जकड़ा हुआ। घटनाओं का निश्चित क्रम अस्पष्ट है, लेकिन कुछ रूप से हम देख सकते हैं कि दुष्ट आत्मा
ग्रसित व्यक्ति ने प्रभु यीशु के प्रति आदर युक्त भय दिखाया। प्रभु यीशु ने उस अशुद्ध आत्मा को उसमें से निकल जाने की आज्ञा दी। दुष्ट आत्मा ने मनुष्य में से होकर बोलते हुए इस बात को स्वीकार किया कि यीशु कौन था। उसने हस्तक्षेप करने के उसके अधिकार को चुनौती दी और पीड़ा न देने की शपथ के साथ प्रभु यीशु से विनती की। यीशु ने उस मनुष्य का नाम पूछा। उसका नाम सेना था, जो इस बात का संकेत देता है कि उसमें एक नहीं लेकिन कई दुष्ट आत्माओं का निवास था। वैसे यह दुष्ट आत्माओं का प्रतिनिधि था जिसने सुअरों में जाने की अनुमति मांगी। अनुमति दी गई। परिणाम स्वरूप सुअरों का झुंड, जो कोई 2000 का था, पहाड़ से नीचे दौड़ा और झील में डूब मरा। इन सुअरों के विनाश के लिए प्रभु की बहुधा आलोचना की जाती है। कई बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्होंने ये विनाश नहीं किया, उन्होंने इसकी अनुमति दी। यह शैतान की विनाशकारी सामर्थ्य थी जिसने सुअरों का नाश किया। यीशु ने सिर्फ दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी कि सुअरों में जा बैठे, लेकिन हम जानते हैं कि शैतान की योजना हमें घात करने और नाश करने की होती है। जैसे ही वह दुष्ट आत्मा सुअरों में गई, वैसे ही वो दुष्ट आत्मा की वजह से सुअरों का नाश हुआ। जिन्होंने सुअरों के विनाश को देखा, वे वापस नगर की ओर दौड़े और उन्हें यह समाचार सुनाया। एक भीड़ ने लौटकर उस व्यक्ति को, जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी, प्रभु यीशु के चरणों में कपड़े पहने हुए और सचेत बैठे देखा। लोग उसको देखकर डर गए। किसी ने कहा है कि जब उसने समुद्र में तूफान को शांत किया तब वे डर गए, और अब जब उसने एक मनुष्य की आत्मा में तूफान को शांत किया तब भी वे डर गए। देखने वालों ने दूसरे लोगों को पूरा हाल कह सुनाया। आज भी संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस भय से कि मसीह की संगति उनके लिए कुछ सामाजिक या आर्थिक या व्यक्तिगत हानि उत्पन्न कर सकती है, अब भी चाहते हैं कि मसीह उनसे दूर चला जाए। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि उधर रहने वाले लोगों ने कहा कि तुम हमारी सीमा से बाहर चले जाओ। अपनी संपत्ति को बचाने के प्रयास में लोग अपनी आत्माओं को खो देते हैं। जब प्रभु यीशु नाव द्वारा जाने ही वाले थे तो चंगाई पाए हुए व्यक्ति ने खुद को उसके साथ लेने की विनती की। यह एक प्रशंसनीय विनती थी, उसके नए जीवन का प्रमाण। लेकिन प्रभु यीशु ने परमेश्वर की सामर्थ्य और करुणा के जीवित गवाह के रूप में उसे घर भेज दिया। उस मनुष्य ने आज्ञा मानी और दिकापुलिस क्षेत्र में, जिसमें 10 नगर सम्मिलित थे, सुसमाचार सुनाया। उन सब के लिए जिन्होंने परमेश्वर के उद्धारकारी अनुग्रह का अनुभव प्राप्त किया है। यह एक स्थायी क्रम है। अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।